हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2024 में डेट है आपकी 20/2/2024 और शिफ्ट है आपका चौथा शिफ्ट 4। उसमें जो मैथ्स का है क्वेश्चन है उसको जो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मैथ्स। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार इतना है यदि 1 मिनट थोड़ा कनेक्ट करना इसको दो। ये है आपका ओके। चलिए क्या दिया इसमें कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में ये नए दो विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। भाई देखो 42 था पहले, ओके 42 था, तो इसमें जो है 33 और 39 वाले दो लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये दोनों जो है 42 से कम हैं। तो जब भी 42 से मतलब औसत से कम वाला शामिल होगा तो औसत जो है घट जाएगा। ठीक है, कम वाला शामिल हो तो औसत घट जाएगा, ज़्यादा वाला शामिल होता तो औसत बढ़ जाता, तो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा भाई, ये 33 42 से 33 कितना कम है, आप बोलोगे 33 9 42 9 कम है, और ये कितना कम है 42 39 3 42 ये 3 कम है। ठीक है, टोटल कितना कम हो जाएगा आपका 12 कम हो जाएगा। तो टोटल आपका 12 कम हो जाएगा। अब ये 12 किस में बटेगा भाई, ये 12 बटेगा आपका अब 24 में, क्योंकि अब संख्या कितनी होगी 24 हो गई। तो इसको करोगे ये आएगा आपका कितना 0.5 आएगा। तो 42 में से 0.5 को निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 41.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 41.5। ओके चलिए अगला देखते हैं आपका 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, लेकिन बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थियों का अंक गलती से इतने का इतना दर्ज किया गया, उनका सही औसत क्या है। भाई देखो 130 थे, ठीक है, तो 32 के स्थान पर 23 दर्ज किया गया था। ओके, लेकिन जब 32 दर्ज किया जाएगा तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा 130 से, आप बोलोगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कम दर्ज किया गया था। जब ज़्यादा दर्ज करेंगे तो औसत जो है बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा भाई, ये इससे कितना ज़्यादा है 23 9 32 9 ज़्यादा है तो 9 बढ़ेगा। अब 9 बढ़ेगा किस में, 9 बढ़ेगा आपका 13 में। ठीक है, क्योंकि 13 विद्यार्थी की संख्या कितनी 13 ही है, तो कम ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, तो 9 बटेगा 13 में। ओके, अब जो इसको हम भाग देते हैं अगर कितनी बार जाएगा भाई 13 छंग 78, तो लगभग 0.6। ओके, उसके बाद क्या है, ये अगर जोड़ेंगे इसमें 0.6 में तो 130.6, तो 130.6 करके एक ही ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, और मूलधन कितना है। भाई देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 वर्षों में अगर साधारण ब्याज इतना है तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा, 2 छंग 12 6400 हो जाएगा। ओके, एक वर्ष में ब्याज है आपका 6400, अगले वर्ष में भी 6400 होगा। ठीक है, तभी जो है जुड़ के इतना हो जाएगा। और इसका अंतर कितना है भाई 12800, CI और SI का अंतर कितना है, तो 12800 और 14800 अगर होता तो 2000, लेकिन 2000 में 400 निकलेगा तो 1600, तो ये हो जाएगा आपका 1600। ओके, जो CI SI का अंतर रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, वो आपका जो है आपको CI SI अगर जो भी पढ़ा होगा उसको समझ में आता होगा। ये तो क्या हो जाएगा भाई 1600 बटे ये क्या इसको मूलधन मान लेते हैं, ओके, बटे 6400 और गुणे 100, ये आपका रेट निकल जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करें 16 चौका 64 4 25 में 100, 25% जो है आपकी रेट आ गई है। क्या आ गई आपकी 25% रेट आ गई है। तो इस 25% रेट आ गया है, तो एक साल का 25% है, तो अगर 2 साल का निकले क्या हो जाएगा भाई 50% हो जाएगा। तो 50% की वैल्यू कितना दी गई है आपकी, 50% की वैल्यू है आपकी 12800। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन 100% होता है, 50% अगर 12800 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसी का 2 गुना हो जाएगा। तो 12800 का 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा भाई 2 0 0 0 2 8 16 और 12 दिन 24 1 25 25,600 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 25,600। ओके, अब देखो ये ऑप्शन में 2 8 16 कर लेते तो ऑप्शन में लास्ट में आपका 6 एक ही ऑप्शन में वही हो जाता, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी आपको। चलिए आगे देखते हैं आपका अंकित तो एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता। देखो 10% हानि पर बेचता है, मान लो अगर क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, तो बेचेगा कितने में भाई, बेचेगा आपका 10% हानि मतलब 90 में बेचेगा। ये है आपका CP1 और ये क्या है आपका SP1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 है तो 30% कम पर खरीदेगा, कितने में खरीदेगा भाई, और 70 में खरीदेगा। ठीक है, ये आपका CP2 है। ओके,
तो इतने में खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 70 रुपये में खरीद रहा है तो 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 70 का 10% 7 होगा, तो मतलब 77 में बेचेगा ये SP2। तो 77 में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था, 90 में, अब कितने बेच रहा है, 77 में। तो कितने कम में बेच रहा है भाई, आप बोलोगे 77 3 80, 13 कम में बेच रहा है। ठीक है, इसमें 13 कम में बेच रहा है और एग्जैक्ट कितना 26 रुपये कम में। ये 13 बराबर 26 के हो जाएगा, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना माने थे भाई, क्रय मूल्य 100 माने थे। ठीक है, 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर 200 के हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 200। ओके, चलिए आगे है आपका X1 X2 ऐसे हैं, फिर तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से इतने दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई देखो इसका जो है क्या हो जाएगा, 90, 45 और 67.5। 67.5 मतलब क्या होता है, अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 खत्म हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 1 15 और 2 छंग 12, 12 1 13, 135/2। 67.5 को लिख सकते हो आप 135/2 लिख सकते हो। ओके, अब इसका एलसीएम लेके जब लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 90, 45 और 135/2 का एलसीएम क्या होगा भाई, बटे जो नीचे रहे, बटे 2 के नीचे जो रहता है उससे ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, उसको अभी निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 90, 45 और 135 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 90, 45 और इतना, तो अगर मान लो 15 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 3 45 और 15 9 135 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 भी कॉमन हो रहा है तो 45, 3 कॉमन लेंगे तो 2 और ये 1 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 × 6 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 45 × 6 मतलब क्या हो जाएगा, 45 × 6 टोटल वर्क है। ओके, 45 × 6 टोटल वर्क है। अब यहाँ से x1 की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, तो 45 × 6 में 90 से भाग देंगे तो x1 की क्षमता आ जाएगी, तो 45 × 6 में 90 से भाग तो 45 × 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, x1 की क्षमता आ गई आपकी 3। ठीक है, x1 की क्षमता, और x2 की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 45 है, 45 45 कट जाएगा, x2 की क्षमता आ जाएगी आपकी 6 और इसकी क्षमता कितनी है 135, तो 45 3 135, तो 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 2 जो नीचे बचाया था उसका जो गुणा हो जाता है तिरछा, तो 2 दूना 4, इसकी x3 की क्षमता आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, x3 की क्षमता 4 आ जाएगी। अब ये टोटल मिलकर तीनों मिलकर करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 6 3 9 4 13, एक दिन में 13 काम करेंगे टोटल, अगर मिलकर करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, टोटल 13 आ जाएगी। अब बोल रहा है कि x2 जो है काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है x2, ये दूसरा वाला, तो 13.5 दिन में, ये आप ध्यान में रखिए, जो काम छोड़ देता है वही जो छोड़ रहा है वो अगर ना छोड़ा होता कितना काम एक्स्ट्रा कर लेते भाई, 13.5 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, 6 पंचे 30, 78 3 81 काम ये एक्स्ट्रा कर लेता। ठीक है, तो अभी टोटल काम कितना है, 45 × 6 है, 45 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 45 90 3 270 काम है, 270 में 81 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 270 में 81, 8 7 15 350, मतलब 351 काम, टोटल 351 काम हो जाता। अब ये 351 काम कौन करेंगे, 13 लोग करेंगे, और मतलब 13 के एफिशिएंसीज करेंगे, तो 351/13 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे अगर क्या हो जाएगा भाई, 13 दूनी 26 और 9 इधर चला जाएगा, 13 7 91, 27 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 27। ओके, तो जो काम किया रहा करे उसको ना करा, जो काम छोड़ दिया करे उसको करा के जो है वही कार्य जो है बढ़ा दिया करिए, तो एफिशिएंसी भाग देंगे उतना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 2016 भागे इतना है, इसको काटेंगे अगर क्या हो जाएगा भाई, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, तो 32 × 6 तो 30 छक्का प्लस लगा 30 छक्का 180 और 12 192 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो 25 में 75 3 78, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे 192 में 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 192 में अगर 80 घटाएंगे तो 112 बचेगा, 112 2 114 बचेगा, 114 जोड़ना है इसमें, तो 504 में 114 जोड़ेंगे तो 618 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, तो 1 से 7 होने में 10 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 7 हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 6 मिलेगा ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है आपका 1 है, 1 रुपये पर 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ये कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 20 वर्षों में कितना रुपये ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 6 दूनी 12 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 20 वर्षों में 12 रुपये ब्याज मिलेगा। एक था
तो 12 ब्याज मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 13। तो कितना गुना हो जाएगा भाई अपने का 13 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 13। ओके, आगे है आपका, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है तो 1 रुपये में कितने आम बेचने पर 30% की हानि। 30% की हानि मतलब क्या, और 30% मतलब 10 से 7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका रुपए का है, मतलब आम बेचने पर कितनी रुपए, मतलब रुपए में है। इसको जो अगर वस्तु में चेंज करें क्या, यही उल्टा हो जाता है। तो 7 से क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यही को उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, तो 1 रुपये में पहले 7 खरीद रहा था, अब कितना बेचेगा 1 रुपये में, पहले 1 रुपये में 7 खरीद रहा था, बेचेगा कितना 1 रुपये में 10 बेचेगा, तब जाकर उसको 30% का नुकसान होगा। अब भाई 7 की वैल्यू दी गई कितना 35, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 50। ओके, आगे दिया है आपका, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से चलती है 300 किलोमीटर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य गति से। भाई देखो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, उसको जो अपने माइंड में रख लीजिए कि d बराबर टोटल दूरी बराबर होती है x, और जितना बढ़ा रहा है तो उसको लिखते हैं x प्लस कितना बढ़ रहा है आपका 10 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, बढ़ाएगा तो प्लस कर देना, घटाएगा तो माइनस कर देते हैं, तो x + 10 कर दो। ठीक है, बटे जो अंतराल रहते हैं उसको लिखते हैं, यही जितना बड़ा घटा रहता है उसको लिखते हैं। तो कितना बड़ा घटा है भाई 10, और गुणे समय अंतराल लिखते हैं। समय अंतराल कितना है भाई 60 मिनट। 60 मिनट क्या होता है 1 घंटा होता है, 1 लिख दो। ओके, अब टोटल दूरी कितनी है भाई 300 है, इसको ले लें 300, ये है आपका 300। अब 300 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ओके, ये गायब हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर कितना रख दें कि उसका गुणा करने के बाद 3000 हो जाए। x बराबर 50 रखते हैं, देखो 60 रखते हैं तो 60 गुणे 70 करोगे, x + 10 कितने 70 हो जाएगा। 60 गुणे 70 को तो नहीं आएगा, 6 42, और 4 रखते हो मतलब 4 गुणे 5 करो तो 20 आ जाएगा, 5 गुणे 6 करो 30 आएगा, तब जो 3000 आ जाएगा। 50 गुणे 60 ये हो जाएगा, ऑप्शन करोगे आप 50 आ जाएगा। ओके, आगे है आपका 443 माइनस 226 भागे 2, अगर 2 से इसको काटते हैं तो 2 11 हम में 2 तिहाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 113 गुणे 5 करेंगे तो 565। 443 में से 565 को अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13 में से नहीं 5 में से 3 जाएगा 2, ज़्यादा में से कम ही घटता है तो माइनस लग जाता है। 5 में से 3 जाएगा 2, तो लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में, देखो इसमें एक ही ऑप्शन है लास्ट में 2, इसी में है तो वही सही हो जाएगा आपका। माइनस लगेगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा रहे हो। आगे देखते हैं आपका, 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष पहले, देखो 6 वर्ष पहले सबका, इसका भी 6 वर्ष पहले, इसका भी 6 वर्ष पहले, इसका भी 6 वर्ष पहले, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 18 वर्ष पहले। ठीक है, तो 18 वर्ष पहले इतना था, तो अभी कितना हो जाएगा भाई, तो 87 में 18 जोड़ देंगे, 87 में 20 जोड़ेंगे तो 105 आएगा, तो 107 आएगा, तो 18 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, 105, तो ये कितना 3 5 8 8 7 15, 15 बराबर 105, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, काटोगे तो 7 आ जाएगा। 1 बराबर 7, किसके वैल्यू पूछ रहे हैं, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 7 है तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, इतना है, तो 7 3 21, 7 5 35 और 7 7 49, ये हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं आपका, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू इतना अनुपात में इतना है, तो किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में। देखो भाई इसको जो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप जो देखो क्या दिया है इसमें 10/13 और 7/9 और 5/7। ओके, इसको जो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप नीचे वाले को बराबर कर दीजिए या तो फिर ऊपर वाले को बराबर कर दीजिए। ठीक है, चाहे जो बराबर कर दीजिए आ जाएगा आपका। अगर मान लीजिए नीचे वाले को बराबर करते हैं तो इसमें ज़्यादा जो है झंझट है, ऊपर वाले को बराबर करते हैं। देखो 10 7 और 5 को अगर बराबर करने क्या करेंगे भाई, 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा, और क्या हो जाएगा फिर 7 और 10 का एलसीएम 70 हो जाएगा। तो इसको जो 70 बनाना है सबको 70 बनाने के लिए क्या करोगे, सबको 70 बनाएंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 से जब गुणा करोगे तो ऊपर 70 बन जाएगा, और नीचे 7 से भी गुणा करोगे तो 91 बन जाएगा। ओके, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, नीचे क्या 90 हो जाएगा। इसको 70 में 14 से गुणा करेंगे, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 14 7 98, 14 5 हाँ 14 7 98 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये होता है आपका अनुपात में होता है ना, जो नीचे वाला जितना छोटा रहता है वो उतना बड़ा माना जाता है। ठीक है, अनुपात जो भी पढ़ा वो जानता होगा। तो किसके पास अधिक है बोल रहा है, तो नीचे वाला किसके पास अधिक है भाई, नीचे वाला जिसके पास कम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो है, बीच वाला कौन है, ये है आपकी सेलून, ये है आपका सबसे पहले ये है, फिर ये है, तो सेलीन। ठीक है, तो सेलीन का जो है आपका जो है सबसे अधिक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, और आप जो है इसको नीचे वाला बराबर करेंगे तो नीचे वाला बराबर करेंगे तब भी आ जाएगा। तो नीचे वाला बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाला जो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना अधिक हो जाएगा, और नीचे वाले में उल्टा होता है। चलिए आगे देखते हैं आपका,
कि 35 की पावर इतना तो 10 से भाग देने पर, अब देखो भाई 35 की पावर इतना है, देखो 5 की पावर कोई भी होता है, 5 की पावर 1 2 3 4 चाहे जितना हो, तो 5 की पावर कुछ भी रहता है तो इकाई अंक 5 ही आता है। इकाई अंक 5 उसमें अगर 10 से भाग देते हैं तो आपका 5 ही बचेगा। कैसे? कोई भी संख्या हो अगर उसमें लास्ट में 5 आएगा तो उसको 10 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा। देखो अगर 15 लेते हैं या 25 लेते हैं और 35 लेते हैं, कोई भी संख्या आप ले लेंगे, अगर उसको 10 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा। सब में अगर आप 10 से भाग दो तो 5 ही बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपका किसी ड्रेस का मूल्य इतना से घटाकर इतना, तो ड्रेस में हुई प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो भाई कितना घटाएं? आपका 80 घटाए हैं। 80 घटाएं, किससे घटाएं? 800 से। तो 800 और 80 कितना परसेंट एक दूसरे का? 80% है। ठीक है, ये वो 10%, सॉरी 10%, 800 का 10% 80 होता है। ये हो जाएगा 10% घटा है। ठीक, आगे आपका एक गोले की त्रिज्या इतना है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या कितनी है भाई? 3.56, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 4πr²। ठीक है, अब देखो अगर गोले की त्रिज्या 7 होती है, 7 रहती है, तो πr² की वैल्यू होती है आपकी 154। ठीक है, अगर गोले की त्रिज्या 7 रहती है तो πr² की वैल्यू कितना होती है? 154 होती है। लेकिन गोले की त्रिज्या कितनी है? 0.25 और 0.5 गुना है। ठीक है, क्योंकि 7 में 0.5 से गुणा कितना आ जाएगा? 0.5 गुना है, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 गुना इसका, 0.25 गुना 154 का, ये क्या हो जाएगा भाई? ये 4 तो है ये पहले से। अब ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा 154। 154 तब होता जब 7 होता, लेकिन 7 नहीं है। 7 से क्या है आपका? 0.5 गुना है, स्क्वायर जब करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो 154 गुणे 0.25 हो जाएगा। ओके, अब 0.25 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। 25 को 100, फिर 2 अंक पहले लगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 154 में 1 से गुणा करने क्या हो जाएगा? आपका 154 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कि 48 भागे इतना है, तो 20 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12। तो 48 में से 12 निकलेगा तो 12 3 36 बचेगा। तो 36 भागे इतना 12, तो 36 में 12 भागने 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। आगे आपका सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू 250 दिन में। तो 125 250, ठीक है, ये सोनू है और दूसरा वाला मोनू है। ठीक है, इनकी क्षमता का अगर अनुपात निकालें कितना हो जाएगा भाई? 125 दूना 250 और 250 से करना 250। ठीक है, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 250, क्योंकि 125 और 250 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 250 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कि मोनू काम करते हुए 75 दिन काम करता है। तो मोनू एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 75 दिन में कितना काम करके? 75 काम कर लेगा। ठीक है, 75 काम हो गए, 250 में से 75 काम हो गया, तो 75 घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई? 250 में 100 घटाएंगे तो 150, तो वही 25 जोड़ दो। 150 में से 25 जोड़ो कितना हो जाएगा? कितना? 250 में, हाँ ठीक है, 175 बचेगा। ठीक है, 175। ओके, 175 बचेगा। तो 175 ये कौन करेगा? सोनू करेगा शेष काम। तो 175 किस एफिशिएंसी करेगा? 2 के एफिशिएंसी है, तो 175 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 87.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं। आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है भाई? अब देखो छूट पर कितना को छूट दिया है भाई? देखो 100 में से 88 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में 7 जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका? 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई? 11 में 7 जाएगा, क्या बचेगा आपका? 4 बचेगा। 4012 हो गया आपका। ओके, 4012 की छूट दी है, किससे दिया आपका? 118। ये जो 00 से गुणा 100 करेंगे तो कट जाएगा, 118 ही कर दो। ओके, अब जो है यहाँ पे क्या है भाई? 8 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 8 में किससे गुणा कर दें कि 2 आ जाए? आप बोलोगे 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। ठीक है, 34% आएगा। भाग देके देखेंगे वही आएगा। ठीक है, ऐसे किया करिए आप। तो 8 में किससे गुणा करिए? ये ऑप्शन देख लिया करिए। ठीक है, 0 से गुणा करें 0 आएगा, 4 से गुणा करें 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? चलिए आगे देखते हैं। आपका एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20%, 5 से 6। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये CP है आपका, और ये क्या आपका? MP, मतलब M हो गया। ठीक है, यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है, जब 220 रुपये में बेच रहे हैं तो 20 रुपये की छूट देने के बाद 220, अगर छूट ना दी हो तो कितने में बेचते भाई? 240 रुपये में बेचते हैं। ये है आपका MP। ठीक है, M तो क्या है आपका? इसमें M कितना? 6, इसमें कितना है? 240। तो कितना है भाई? 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 चौका 24, 40 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से क्या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है।
1 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से अगर CP निकालें, CP कितना है भाई 5 है, तो 1 बराबर 40 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 में खरीद रहा है और बेच कितने में 220 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। परसेंट निकालना है, तो 200 पे अगर 20 हो रहा है तो 100 पे कितना होता है 10 हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। परसेंट का मतलब ही होता है 100 पे देखा जाता है, तो 200 पे 20 है तो 100 पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। आगे आपका विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। देखो भाई, अंकों का अगर आप अंतर देखेंगे तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब क्या 15 अंक 15 जो है कम पा रहा है और 10 अंक अधिक मिलते हैं, 10 जो है ज़्यादा पा रहे हैं। तो 15 कम और 10 ज़्यादा, इसका अंतर कितना होगा आप बोले 25 होगा। ठीक है 25, और इसका अंतर कितना होगा भाई 32 और 57 का अंतर कितना होगा, तो 32 और 57, 32 5 37 20 25, तो 25 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 1 के। ठीक है, 1% बराबर किसके हो जाएगा 1% बराबर 1 के। क्या पूछ रहा है इसमें, उत्तीर्ण होने के लिए कितना, जब 32 पा रहा था तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा था, वही 32% में अगर 15 अंक जोड़ देते हैं, 15 अंक ज़्यादा पा जाएगा तो पास हो जाएगा। ये है आपका उत्तीर्णांक। 1% बराबर 1 के है, तो 32% बराबर 32 के हो जाएगा, तो 32 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 47। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।